मैं सबसे पहले माता जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज इतना शुभ दिवस है और मुझे इस सेवा भागवतम का सेवा करने का मौका दिया है। तो थैंक यू सो मच मैम। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये चतुर्थ स्कंद है और यहाँ पे अध्याय 2 में दक्ष द्वारा शिव जी को शाप दिया जा रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे जब दक्ष द्वारा शिव जी शापित हुए तो ऑब्वियसली उनके जो अनुयायी है नंदी जैसे, तो वो क्रोधित हो जाते हैं कि हमारे स्वामी को कोई कैसे श्राप दे सकता है। तो वो भी क्रोध के कारण मतलब स्वामी क्रोधित हो गए तो अनुयायी भी क्रोधित हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि एक स्वामी के प्रति कैसे निष्ठा बता रहे हैं नंदी महाराज। तो वो भी श्राप दे रहे हैं, ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हैं। और किन किन ब्राह्मणों को? जो वहां पर उपस्थित है और वो कोई विरोध नहीं दिखा रहे हैं कि दक्ष महाराज शिव जी को श्राप दे रहे हैं। तो वहां पे ब्राह्मणों को श्राप दिया जा रहा है। तो दैट मीन्स ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है और वो कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं तो वो भी शापित हो जाते हैं और शाप के द्वारा वो भी पतित हो जाते हैं अपने कर्तव्य को न निभाने के कारण। और वहां पे बताया जाता है कि ब्राह्मण का कार्य क्या है कि वो पठन पाठन यजन याजन आदि क्रियाओं द्वारा ज्ञान का आदान और प्रदान करते रहे और समाज के लिए वो ज्ञान प्रदान करते रहे। और कैसा ज्ञान? ये वैदिक शास्त्र द्वारा जो भी ज्ञान बताया जा रहा है, दिव्य ज्ञान है भगवान के विषय में, वो देना होता है। और वो वो वहां पे उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मतलब वहां पे ब्राह्मणों ने कहीं कोई भी प्रकार का विरोध नहीं दर्शाया, तो उनको शाप प्राप्त हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये कैसे अलग अलग प्रकार के शाप, मतलब पहले दक्ष दे रहे हैं, फिर शिवजी दे रहे हैं, फिर वहां पे नंदी महाराज दे रहे हैं और अभी भृगु मुनि भी श्राप दे रहे हैं। तो मतलब वहां पे कैसा कितना माहौल दूषित हो चुका है, मतलब एक दूसरे को शापा शापी हो रही है। और बड़ा मतलब भक्ति का कार्य छोड़ के, मतलब जो सकाम कर्म है, जो शुभ कार्य है, उसमें अशुभ कार्य वहां पे हो रहे हैं और यज्ञ का तो वहां पे संपन्न हो ही नहीं रहा है। तो ये होता है, मतलब जब हम इस जगत में भी देखते हैं कि जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं और वो शुभ कार्य अपने स्वयं के केंद्रित, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, तो उसमें बड़े बड़े बाधाएं आती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि दक्ष महाराज क्या दिखाना चाहते कि मैं बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, सारे देवी देवताओं को मैं आमंत्रित कर सकता हूँ। और ये वहां पे एक प्रकार का उनका एक मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, और वो कितनी बड़ी वहां पे बाधा उत्पन्न हो गई कि उनको श्राप मिल रहा है। और कैसे साधारण नहीं, उनको बकरे का मुख प्राप्त हो गया है। और हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में बकरी क्या करती है? हमेशा मैं करके चिल्लाती रहती है। और ये एक प्रतीक दिखाया जा रहा है बकरे के मुंह से कि इस जगत में जब जीव मेरा मेरा घर मेरा परिवार मैं करता है, तो उसको भले वो बकरे का मुख हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो मैं करता है, दैट मीन्स हमें समझना है कि वो बकरे के समान वो मैं करने वाला है। तो इस प्रकार से ये शास्त्र हमें बताता है कि हमें केवल आत्म केंद्रित नहीं रहना है, हमें भगवान भगवत केंद्रित रहना है। कृष्ण भावनामृत में हम जब रहते हैं तो ये सारा मैं हटकर भगवान को हम स्थान देते हैं और भगवान को ही स्वामी मानकर हम भगवान के सेवक के रूप में हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कैसे शिव जी के जो भक्त है वो उनका ऑब्वियसली, मतलब जो स्वामी है उनका ही आज्ञा का पालन जो उनके अनुचर होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अभी देखिए नंदी महाराज तो निष्ठावान भक्त है, राइट, शिव जी के। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे प्रामाणिक 4 संप्रदाय है, तो जिनमें से एक रुद्र संप्रदाय भी आता है जो शिव जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो हम देखते हैं कि जब वो प्रामाणिक संस्था जो है रुद्र संप्रदाय, उनके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं
तो हम जरूर शिव जी को प्रसन्न करेंगे। और शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो वो भगवत भक्ति के मार्ग की ओर हमें मार्गदर्शन करते हैं, और वो आगे भेजते हैं कि हाँ, आप मेरे भी स्वामी है भगवान विष्णु, आप उनकी आराधना कीजिए। इस प्रकार जब हम रुद्र संप्रदाय द्वारा जुड़ जाते हैं, तो हम प्रामाणिक निष्ठा से हम जब भक्ति करते हैं, तो हमें भगवत भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब क्या, अपनी इच्छा के अनुसार कैसे, मतलब जैसे स्वामी कर रहे हैं ऐसे आराधना करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि शिव जी ने क्या किया था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पे हलाहल प्राप्त होता, सबसे पहले हलाहल प्राप्त हो गया था। तो वो हलाहल इतना बड़ा स्वरूप में था कि उसको, अभी वो उसको कहीं तो रखना पड़ेगा ना। वो जब समुद्र से निकलता है तो वही उसके लिए भी स्नान देना पड़ता है। मतलब जब भगवान के द्वारा ये समुद्र मंथन किया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि 14 प्रकार के वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उसमें सबसे पहले हलाल निकलता है। तो अभी ये हलाल कहाँ रखना चाहिए, उसके लिए भी तो जगह देनी होती है। राइट। तो जैसे हम घर में साफ सफाई करते हैं तो कचरा निकालते हैं, तो कचरा के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन रखते हैं, तो उसके लिए एक जगह होती है। लेकिन अभी ये हलाल को कहाँ रखा जाए, अगर ये पूरा पृथ्वी मंडल में फैल जाता है, ब्रह्मांड में फैल जाता है, तो वातावरण दूषित हो जाएगा। तो ये कार्य शिवजी स्वयं आके सामने आके बोलते हैं कि इसका पान मैं करता हूँ करके। तो जब शिवजी इसका जो हलाल का पान करते हैं, तो वो जब पान करते हैं तो वो शरीर में अंदर प्रवेश नहीं करने देते उस हलाल को। वो कहाँ रखते हैं, अपने गले में, कंठ में उसको धारण किए हुए हैं। इसलिए शिवजी का एक नाम क्या है, नीलकंठ, क्योंकि वो जब जो हलाहल होता है, जो विष का कलर वो जो होता है, वो नीला दिखता है। और नीला भी कैसे, श्याम सुंदर का जो नीला रंग है, उस प्रकार का नीला रंग वहां पे दिखाई देता है। तो इसलिए जब भगवान शिव जी उस हलाहल को धारण करते हैं, पान करते हैं, तो धारण किए रखा है उन्होंने, वो अपने शरीर में पेट में प्रवेश करने को उनको अनुमति नहीं दिया उस हलाल। लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी, और शास्त्र में भी बताया जा रहा है कि जो शिव जी के भक्त है, जैसे शिव जी ने विषपान किया, वैसे वो भी अलग अलग प्रकार से सूक्ष्म स्वरूप में, तो छोटे छोटे स्वरूप में विष का पान करते हैं। जैसे गांजा है, अफीम है, जर्दा है, वगैरह अनेक प्रकार के जो भी विष है, जो शरीर के लिए घातक है, उसका पान करते हैं। तो ये बिल्कुल, मतलब जो शिवजी का जो द्वारा जो स्थापित संप्रदाय, उसका विरुद्ध कार्य है। तो देखिए, इससे कैसे भगवान शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं? क्या ऐसे करने से शिव जी प्रसन्न होंगे? हाँ, नहीं होंगे ना, क्योंकि वो शिव जी ने पान किया तो उसको धारण करके रखा। ऐसे देखिए, अभी जो शिव जी ने जो हलाहल को प्राशन किया और उसको गले में धारण करके रखा है, उस हलाहल का एक बूंद भी उनका अनुयायी अगर वो प्राशन कर ले, तो वो अनुयायी जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो मतलब यही बात उनको, छोटी सी चीज है, वो समझ नहीं पा रहे कि वो विष अगर हम प्राशन करेंगे, हमारे स्वामी का अनुकरण करेंगे, तो हम जीवित नहीं बचेंगे। और जीवित नहीं बचेंगे तो फिर कैसे आराधना कर पाएंगे? इस छोटी सी बात उनको, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो सोचते हैं क्या, नहीं नहीं, हमारे स्वामी ने विष को पान किया है, हम छोटी मात्रा में विष का पान करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भले ही विष का पान कर रहे हैं, भले ही उनको शुरुआत में थोड़ा अनुभव होता है अलग अलग प्रकार का, वो झूमते हैं, नाचते हैं, थोड़ा सा खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि बाद में इसका परिणाम अत्यंत भयंकर होने वाला है। और वो इतना भयंकर कि पता नहीं हम किस किस योनि में वो जाकर गिरे। और इसके कारण क्या होता है, उसको प्राशन करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के गलत कार्य भी करने लगते हैं। तो इसमें वो क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे मांस, मदिरा, श्रीसंग, ये सारे जो गर्हित कार्य है, उसको करने के लिए वो अलग अलग प्रयास करते हैं। और इसके लिए वो इस प्रकार के कुकृत्य करने के लिए वो इतना अधम मार्ग तक जाते हैं कि वहां पे वो देख नहीं पाते हैं कि केवल श्री के रूप में या मदिरा के लिए वो यहाँ तक, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए भी
तैयार हो जाते हैं। तो ये जब देखा जाता है तो फिर इनको कैसे हम शिव जी के अनुयायी मान सकते हैं? हम्म। भले ही शिव जी थोड़ी तपस्या से, थोड़ी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी को आशुतोष कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम गलत अ, अनुकरण करें। जैसे शिव जी का अनुकरण करके वो गांजा वगैरह पीते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो शास्त्र से विरुद्ध है। शास्त्र में ये नहीं बताया गया कि जैसे आपके स्वामी करते हैं वैसे आराधना, मतलब उनके जैसा अनुकरण करना चाहिए, नहीं। वो क्या बोलते हैं, उनकी वाणी क्या है, वो क्या वचन बोलते हैं, उनका अनुकरण कैसा है, वो कैसे आचरण करते हैं, आचरण से सीखना होता है। तो क्या आचरण से वो शिव जी क्या दिखाते हैं? केवल विषपान करने से ही भक्ति हो सकती है क्या? नहीं। शिव जी कहाँ पे रहते हैं? वो स्मशान भूमि में रहते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, स्मशान की जो राख है अपनी शरीर पर रखते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये जब सारे दूषित पदार्थों को जब वो स्वीकार करते हैं, दैट मीन्स ऐसे स्थान पर कोई भी जीव जाना नहीं चाहेगा, कोई भी मनुष्य जाना नहीं चाहेगा। वो नहीं जाना चाहेगा ऐसे स्थान पर, गंदे स्थान पर। क्यों? क्योंकि जब शिव जी ऐसी चीजों को इसलिए धारण करते हैं कि वो अपनी ध्यान जो करते हैं। देखिए, शिव जी हमेशा रुद्र की माला पर जप करते रहते हैं। वो किसकी जप करते हैं? भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते हैं। और ये प्रश्न माता पार्वती ने एक बार शिव जी को पूछा था, आप तो सारे जगत का संहार करने वाले हैं, सृष्टि के पालक हैं, आपने इतने सारे अनुचर हैं, आपके इतने सारे भक्त हैं, तो फिर आप तो स्वामी है ना, फिर आप क्यों ये सब ध्यान कर रहे हो करके? तभी शिव जी बताते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि शिव पुराण में यह उल्लेख उल्लेख है कि वो बताते हैं कि मैं भगवान मुझसे भी बढ़कर स्वामी है जिनका मैं सेवक हूँ, और वो स्वामी है भगवान शिव विष्णु है जिनकी मैं आराधना करता हूँ। और वो गंदे स्थान में इसलिए बैठता हूँ क्योंकि कोई भी साधारण जीव वहां पे नहीं आएगा, कोई भी जीव नहीं आएगा जिससे मुझे अपनी भक्ति करने में, अपना ध्यान करने में, जप करने में किसी भी प्रकार का बाधाएं नहीं आएगी। क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? कुछ प्राप्त करना, कुछ हमेशा क्योंकि जीव हमेशा इस जगत में आने के कारण तीन गुणों में फंसा हुआ है, और वो हमेशा इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? सुख की इच्छा करता है। और वो कैसे सुख की इच्छा करता है? शारीरिक सुख की इच्छा करता है। और शारीरिक सुख के लिए वो हमेशा देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये सुख दे दो, वो सुख दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए। और ये इसमें तो ब्रह्मा जी और शिव जी तो सबसे बड़े देवी देवता हैं। तो देखते हैं हम लोग जो आसुरी गण है या आसुरी प्रवृत्ति वाले जो जीव है, राक्षस योनि, अलग अलग प्रकार की योनियां जो है, इवन मनुष्य योनि भी देखते हैं, हम ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं या शिव जी के उपासक होते हैं। और ये क्या प्रार्थना, हमेशा आप देखते हैं कि ये जो गलत स्वभाव के कारण, आसुरी स्वभाव के कारण हमेशा ऐसे व्रतों की, मतलब ऐसे ही कठोर व्रत का पालन करते हुए ऐसे ही इच्छा की मांग करते हैं जिससे दूसरे जीवों को कष्ट होता है। और भगवान शिव जी तो आशुतोष है, वो थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। और वो दूसरा एक कारण यह है जल्दी प्रसन्न होने का, कि उनका जप में बाधा नहीं होनी चाहिए। चलो तुमको जो चाहिए ना ले लो। फिर वो शिव जी उस टाइम में सोचते नहीं है कि जो मैं उनको इच्छा है उसका पूरी करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उनको अनुमति दे रहा हूँ, इससे किसी जीव का भी हानि हो सकता है, ये वो सोचते नहीं है। हम देखते हैं इसमें वो भस्मासुर का उदाहरण में हम देखते हैं, और ब्रह्मा जी के उदाहरण में हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु, रावण, इन सारे के वो देवी देवता, वो वहां पे ये नहीं सोचते, वो बस इतना सोचते हैं कि मुझे भक्ति करनी है, मेरा भक्ति में कोई बाधा नहीं आने चाहिए, इसलिए जो भी चाहिए आप ले लो करके, ऐसे वो सोचते हैं। लेकिन इसका परिणाम अलग अलग प्रकार से भयंकर हम रूप में देख सकते हैं। लेकिन इसलिए यह कहा गया है कि कभी कभी जो देवी देवता के जो अनुचर या आराधना करना वाले होते हैं, इनको शास्त्र के विरुद्ध आराधना करने वाले बताए गए हैं। क्योंकि देख रहे हैं ना कि कैसे वो जीवों को हानि पहुंचाते हैं, या
प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए शास्त्र के विरुद्ध वो करने वाले कहे गए हैं। और यहाँ पे बताया गया कि जब शिव जी को आदेश प्राप्त हुआ कि निर्विशेषवाद अथवा मायावाद का दर्शन का उपदेश करें, और इसका हम देखते हैं कि जब शिव जी इस कलयुग में आते हैं तो वो मायावाद का मायावाद का दर्शन करने का उपदेश करते हैं, मतलब मायावाद को वो बढ़ावा देते हैं। तो हम देखते हैं शिव जी के जो प्रतिनिधि हम देखते हैं श्री शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य, जो शिव जी के प्रतिनिधि है, और यहाँ पे आकर वो मायावाद का उपदेश देते हैं। मतलब मायावाद क्या, कि जो वेद में बताया है वो उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिव जी के अनुयायी है वो गलत कार्य कर रहे हैं ना, क्योंकि वेदों में बताया गया कि यज्ञ करने के लिए अलग 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 यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, और वहां पे स्वर्ग में उच्च प्रकार की मदिराएं प्राप्त हो सकती है, सुंदरियों का संग, अप्सराओं का संग हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का जब वैदिक शास्त्र में अलग अलग प्रकार के जब विधि विधान बताए गए हैं सुख प्राप्ति के लिए, और जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं को आराधना करने के लिए वहां पे प्रोत्साहन दिया गया है, तो उसको खंडित करने के लिए मायावाद का उपदेश श्री पाद शंकराचार्य द्वारा दिया गया था। लेकिन ये जो उपदेश दिया गया था वो जो अनुयायी थे उसको रोकने के लिए मायावाद का अनुवाद दिया था। लेकिन ये जो मायावाद का जो उपदेश है वो स्थायी हमेशा के लिए रखने के लिए नहीं था, वो उतना समय के लिए ही था, उसके बाद छोड़ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका जो श्री शंकराचार्य द्वारा जो रचित मायावाद है वो अभी भी इस जगत में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, वो सारे शास्त्र के विरुद्ध बताए गए कार्य है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो शिव जी के उपासक हैं वो हमेशा मायावादी होते हैं। मतलब वो केवल ये जो हम देखते हैं कि भगवान के उपासक है वो चार नियमों का पालन करते हैं। कौन से है चार नियम जिसका हम दृढ़ता से पालन करते हैं? कौन बताना चाहेगा? No meat eating, no gambling, no illicit sex. और एक नो इंटॉक्सिकेशन, No intoxication. हाँ, मद्यपान नहीं करना है। तो ये चार नियम जब हम वैष्णव संप्रदाय में देखते हैं, और जो भगवान के उपासक है वो चार नियमों का दृढ़ता से पालन करता है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ये शिव जी के जो उपासक है ये चारों नियमों को दृढ़ता से पालन करते हैं। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं। मतलब वो नशा पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, श्री संग भी करते हैं, और मांसाहार भी करते हैं। आगे के श्लोक में सब बताया जाएगा कि वो कैसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करते हैं। और ये टोटली क्या है कि शास्त्र के विरुद्ध बताया गया है, इसलिए यहाँ पे वो गलत बताया गया है। और वो शिव पुराण में बताते हैं कि ये कलयुग में वो ब्राह्मण शरीर में, मतलब श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में आकर मायावाद का उपदेश देंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो भगवान शिव जी के अनुयायी है, वो आप पिछले श्लोक में बताया ना कि इनको भृगु मुनि द्वारा श्राप दिया गया है, और उन्होंने कहा कि ये श्राप इसलिए है क्योंकि आप पहले से ही क्या है वो शब्द, नास्तिक है। आगे के श्लोक में है कि ये लोग है ना जो मायावादी है वो पहले से ही नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को मानते ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो मानते हैं तो वो कौन से रूप में मानते हैं? भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं, भगवान का आकार नहीं है इस रूप में मानते हैं। और दूसरी बात, वो अगर जो शरीर भगवान का हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, या भगवान के भक्त है वो भगवान का साकार रूप में आराधना करते हैं, तब मायावादी कहते हैं कि ये जो शरीर आप साकार रूप देख रहे हैं वो भी माया से बना हुआ है। माया से बना हुआ मतलब क्या, कि इस भौतिक तत्व से बना हुआ है। लेकिन हम जब अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और आचार्य हमें समझाते हैं कि भगवान का शरीर कैसा है, साकार है, सत चित आनंद है।
दैट मीन्स कैसे है, उनका शरीर शाश्वत है, पूर्ण आनंदमय है और पूर्ण ज्ञान से पूरित है। जैसे ईशोपनिषद में बताया गया ना, ओम पूर्णमिदम, भगवान का शरीर पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकलने पर भी भगवान हमेशा ही पूर्ण रहते हैं। इस बात को वो न जानने के कारण मायावादियों को क्या कहा गया है, नास्तिक कहा गया है। और हम देखते हैं कि ऐसे नास्तिकों से हमें हमेशा ही दूर रहना है। और हम जो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे शास्त्रों का हम अध्ययन करना है और हमारी भक्ति में ही हमें दृढ़ रहना है। हम देखते हैं कि जब शिव जी के अनुयायी इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हम देखते हैं ना, जैसे शिव जी स्मशान भूमि में रहकर उनकी रक्षा वगैरह धारण करते हैं, तो उनके भी अनुयायी अलग अलग प्रकार के भस्म लगाकर जटाएं धारण करते हुए रहते हैं। तो उनको देखकर ही हम उनसे दूर भागना चाहते हैं। कोई देख, कभी हम देख सकते हैं क्या, कोई जटाधारी भस्मधारी व्यक्ति है और उसके साथ में हम बैठ के बातें कर रहे हैं? ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उनको देख के हम दूर भाग जाएंगे। पहले तो हम सोचेंगे कि ये कितना व्यक्ति अस्वच्छ है, राइट। जैसे यहाँ पे बताया ना कि जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, तो दक्ष प्रजापति के सभा में जब शिवजी आए, तो शिवजी आए तो उनका स्पष्ट रूप से श्लोक में बताया गया ना, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो अत्यंत दरिद्र रूप में दिख रहे थे। कैसे? क्योंकि नर मंडल धारण किया है, भस्म लगाए हुए, जटाएं धारण किए हुए हैं, हाँ, और उनके गले में सर्प है। और वो केवल ऐसे नहीं, उनके अनुयायी भी ऐसे हैं। हम्म तो मतलब यहाँ पर क्या कि शिवजी जो है, वो भले ही शारीरिक रूप से दरिद्री दिख रहे हैं, वो इतने अस्वच्छ दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ है। और उनका जो आध्यात्मिक स्तर है वो कैसे है, पूर्ण रूप से भगवान के स्तर पर है। वो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, भगवान के, वो अपने पद को जानते हैं, अपनी स्थिति को जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि भगवान भगवान है और उनका सेवा करना मेरा स्वभाव है, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए कार्य दिया है, इस ब्रह्मांड में संवार करने का कार्य दिया है। और तमोगुण में स्थित रहकर जो तमोगुणी के जो जीव है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, उनका उद्धार करने के लिए मुझे ये कार्य दिया गया है। इस स्थिति को वो पूर्ण रूप से जानते हैं। भले ही वो दरिद्र दिख रहे हैं, कितना ये हो रहे हैं, लेकिन वो, उनकी चेतना पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। इसको हमें समझना है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिवजी के अनुयायी भले ही कुछ ऐसे नहीं कि सारे जो शिवजी के अनुयायी है जो दरिद्र स्वरूप में है या गांजा पी रहे, हो सकते हैं उनकी चेतना भी शुद्ध हो। हम नहीं जानते कि किसी की चेतना के बारे में हम जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। लेकिन ऐसे भी अनुयायी हो सकते हैं, वो चारे, भले ही चारों नियमों को तोड़ रहे हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से शिव जी के अनुयायी हो। उनकी चेतना शिव जी के प्रति इतनी दृढ़ है, वो शिव जी के अनन्य भक्त हो सकते हैं। तो किसी की चेतना के बारे में हम जान नहीं सकते। वो भले ही बाहर से दरिद्री दिख रहे हैं, क्योंकि जो जब स्वामी ऐसे हैं तो उनके अनुयायी ऐसे हैं, लेकिन उनका चेतना के बारे में हम जान नहीं सकते। लेकिन जब उनका चेतना शुद्ध है, तो शिव जी ऐसे भक्तों से प्रसन्न हो सकते हैं और उनको भगवत भक्ति में अनुक्रमण करने के लिए भी वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। और हमें ये सीखना है कि हमें ऐसे शिव जी के नास्तिक मार्ग पर, मतलब वो जो शिव जी के अनुयायी जैसे हमें नहीं बनना है। शिव जी का जो शुद्ध संप्रदाय है, उसके अनुयायी बनकर हम भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। हमें नास्तिक नहीं, हमें आस्तिक बनना है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करने हैं। जो शास्त्र में बताया गया उस अनुसार यहाँ पे कार्य करने हैं। और भले ही वो कितने भी चेतना में शुद्ध हो, उसको हमें जान नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके अनुयायी भी शुद्ध चेतना वाले हो। यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।